सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, इसकी प्रश्नावली 1A से क्वेश्चन नंबर पहले को हल करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, और उसके बाद से हम जानेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद से हम मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि कक्षा 10 के सिलेबस में है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये है रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन होगी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो परिमेय से मतलब क्या है? परिमेय की इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे आप पी बटा क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर मतलब जिसे आप पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि करड़ी में 3, करड़ी में 2 या फिर 1.6 पे बार, इन सब संख्याओं को आप निरूपित नहीं कर सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में। और वहीं अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अन्य संख्याएं भी आ सकती हैं, मतलब जिसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 को लिख सकते हैं आप 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, -3 को लिख सकते हैं -3/1। तो इस टाइप के जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर। वहीं अगर आप फ्रैक्शन की बात कर लें तो फ्रैक्शन वाले नंबर को भी रेशनल नंबर कहा जाता है, जैसे कि 3/4। तो यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसे आप पी बटा क्यू के रूप में निरूपित कर सकें। तो पी 3 हो गया, क्यू 4 हो गया। कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू कितना है? 4, यानी कि ये रेशनल नंबर है। वहीं अगर हम रेशनल नंबर के डिवीज़न की बात करें तो रेशनल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? और दूसरा रेशनल नंबर को एक अन्य पार्ट में बांटा गया है जिसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के नाम से जाना जाता है, भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक समझते हैं। कोई भी संख्या है, अगर उसके आगे प्लस या माइनस का जो साइन है वो लगा है तो उसे आप इंटीजर कह सकते हैं। तो इंटीजर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत 0 को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, ऐसे ही करके इन्फिनिटी तक। वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करें यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो कोई भी जो पूर्णांक संख्या है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो वह आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी कि नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। जैसे कि -1 हो गया, -2, -3 एज सो ऑन इन्फिनिटिव। 0 जो है वो पूर्णांक संख्या है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर से मैं एक बार रिवाइज़ करूँगा। रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को रियल नंबर कहते हैं और इसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, इंटीजर और फ्रैक्शन में। इंटीजर यानी पूर्णांक और फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को 2 भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जितने भी संख्याएं हैं जिनका प्रयोग हम लोग गिनने के लिए काम में लेते हैं उन्हें हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि उनके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा होना चाहिए। वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करें तो कोई भी रियल नंबर यानी कि वास्तविक एक नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है उसके आगे अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो उसे नेगेटिव इंटीजर कहा जाएगा। वहीं अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन कोई सा भी हो सकता है, इस प्रकार से
या फिर इस प्रकार से। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें समझ पाए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है जो कि काफ़ी डिटेल में है। तो आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा और उस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि। अब चलिए बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या और हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे और इसका प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो यह है प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 1 और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ चुके हैं। वहीं अगर हम इंग्लिश में बात करें तो भाज्य यानी कि भाज्य को डिवाइडेंड DIVIDEND डिवाइडेंड और भाजक डिवाइजर भागफल यानी कि क्वाटेंट शेषफल यानी कि रिमाइंडर। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं 3 लिख रहा हूँ इस साइड में और यहाँ पे 18 और इसमें हम भाग देते हैं तो 3 की 18 भाग 6 बार जाएगी। 3 है इसे हम कहेंगे भाजक यानी कि जिससे आप भाग देंगे उसे आप कहेंगे भाजक, जिसमें भाग देंगे उसे कहेंगे भाज्य, भाग जितनी बार जाएगी उसे कहेंगे भागफल, भाग जितनी बार देने पे जो नीचे शेष बचेगा लास्ट में उसे आप कहेंगे शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जो इसका मेथड है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उसको आप डिटेल में समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि डॉक्टर मनोहरे की बुक से लिया गया है। और अगर आप एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट हैं तो अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए आपको 2 या 3 संख्याएं जब भी दे रखी हों तो उनमें से सबसे पहले आप एक छोटे नंबर को लीजिए और एक जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसे लीजिए। तो यहाँ पे 2 ही नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इसमें जो छोटा वाला नंबर है इससे हमें भाग देना होता है बड़े वाले नंबर में। ओके, तो छोटा वाला नंबर कितना है 135 और बड़ा वाला नंबर है 225। इसी का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एक बार इसे लिख लेंगे 135 225 HCF। ओके, छोटा वाला नंबर कितना है 135 तो 135 इधर लिखेंगे। बड़ा वाला नंबर कितना है 225। अगर आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार। एक बार में कितना आएगा 135। अब इसे माइनस करेंगे 9 3 12 और फिर क्या करना होता है कि जो यहाँ पे बचा हुआ है मतलब जिससे आप भाग दिए हुए हैं उसको फिर से यहाँ पे नोट करना होता है। तो भाग किससे दिए थे 135 से, तो 135 को यहाँ पे नोट करेंगे और फिर 135 में आप 90 से भाग देंगे। तो ये एक बार ही जाएगा क्योंकि 2 बार लेके जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। ये 90 आएगा, इसे माइनस करेंगे। ओके, फिर वही चीज़ आपको करनी है। पिछले स्टेप में आपने किससे भाग दिया था 90 से, तो 90 को फिर से आप यहाँ पे नोट करेंगे और फिर से वही चीज़ 45 का भाग देंगे 90 में। तो 45 दूनी के 90 और इसे माइनस करेंगे 0। तो भाग आप तब तक देंगे जब तक कि रिमाइंडर जो है वो आपका 0 ना आ जाए। तो ये तरह मेन स्टेप। लेकिन जो आपको
कुछ अगला स्टेप करना होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे हमने पीछे आपको बताया कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यही स्टेप आपको रिपीट करना होता है। मतलब कि पहले स्टेप में हमारा भाज्य कितना था, 225 था, तो 225 आप इस साइड लिखेंगे। और भाजक कितना था, 135 था। और भागफल कितना आया था, 1। और शेषफल कितना था, 90। तो ये स्टेप हमने पहले किया था। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, भाज्य था हमारा 135, तो ये 135 इधर लिखेंगे। भाजक कितना था, 90। और भागफल कितना था, 1। और शेषफल कितना था, 45। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया था, 90 में भाग दिया था, तो 90 को लिखेंगे इस साइड में। और किस से भाग दिए थे, 45 से, तो 45 को इस साइड में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, भागफल से, तो भागफल कितना था, 2। रिमाइंडर कितना बचा, 0। और जो लास्ट में आपका भाजक होता है वही LCF होता है। ओके, तो लास्ट में जो भाजक था कितना, 45। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 135 तथा 225 का HCF कितना है, 45 होगा। या 135 तथा 225 का HCF 45 है। तो बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या लिखा गया है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये कौन सा है, बी वाला। ओके, किसका निकालना है हमें, 196 और 38220, इसका हमें निकालना है HCF, वो भी किस तरीके से, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। बिल्कुल सेम स्टेप है जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था, वही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि छोटे नंबर को लेना है, तो छोटा नंबर कितना है, 196, तो इसे आप रखेंगे इस साइड में। और बड़ा वाला नंबर कितना है, ये वाला, तो इसे आप बीच में रखेंगे, 38220। उसके बाद से आप इसमें भाग देंगे इसमें, और तब तक भाग देंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 1 बार ही जाएगा, माइनस करेंगे, और यहाँ बचा 2, तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1। और यहाँ का जो 2 है वो नीचे उतर जाएगा। फिर इसमें भाग देंगे तो देखें कितनी बार जा रहा है, इसमें 9 बार। चेक करते हैं इसे कितना, 196, और इसमें 9 का गुणा करते हैं, 9 छके 54, 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे, 86, 9 कम 9 8 17, 164। ठीक है, 9 बार जाएगा, 1764। माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा, 8, और यहाँ बचा 5, 15, तो यहाँ 9, और फिर से जो 0 है यहाँ पे नोट कर लेंगे 0 को। अब ये देखें कितनी बार जा रहा है, तो फिर इसमें 5 से गुणा करके चेक करते हैं। ओके, ये 5 बार जाएगा, 980, ये 0। अब आपको स्टेप लिखना होगा। तो स्टेप हमने क्या किया, हमने भाग दिया था इसमें, तो भाग किस से दिए थे हम, 196 से। भाग कितनी बार गया था, 195। शेषफल कितना आया, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 196 तथा 38220 का HCF 196 होगा।
तो काफ़ी इजी सा स्टेप है, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते थे। हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सी वाला जो क्वेश्चन है वो है 867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। हमें HCF निकालना है 867 और 255 का HCF। छोटा वाला नंबर लेंगे सबसे पहले 255 और यहाँ पे रखेंगे 867। भाग देंगे, इसमें देखें कितनी बार जा रहा है, 3 बार जाएगा। माइनस करेंगे और फिर हमने 255 से भाग दी थी, 255 को यहाँ पे रखेंगे, 1 बार जाएगा, 1 मिनट, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 204। माइनस करेंगे 5, फिर 102 में भाग देंगे, तो ये 2 बार जाएगा और ये 0। तो फाइनली जो हमने स्टेप किए हैं उन्हें हम लिख देंगे एक बार से। तो 867 और ये 255 इंटू 3 प्लस 102। अगले स्टेप में हमने क्या किया था, 255 में भाग दिए थे किस से, 102 से, और ये कितनी बार गया था, 2 बार। रिमाइंडर कितना बचा था, 1, मतलब 51। अगले स्टेप में हमने क्या किया था, 102 में भाग दिया था किस से, 51 से, और ये कितनी बार गया था, 2 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो लास्ट में लिख देंगे अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। तो काफ़ी इजी सा स्टेप है और बहुत ही आसानी से इसे आप कर सकते हैं।